अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपनी दराज की प्रोडक्ट के रिलेटेड कंटेंट राइटिंग किस तरह कर सकते हैं। और कंटेंट राइटिंग के अंदर सिर्फ हम कंटेंट राइटिंग ही सीख रहे होंगे। बेसिकली आप कंटेंट राइटिंग कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन जो इस वीडियो को स्पेसिफिकली बनाने का मकसद है वो ये है कि आप कॉपी राइटिंग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर जाके आगे फर्दर देखते हैं कि हम कॉपी राइटिंग में और कंटेंट राइटिंग में क्या फ़र्क होता है और हम दोनों चीज़ों को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर जस्ट जाके लिखता हूँ कॉपी राइटिंग। मैंने कॉपी राइटिंग लिखे हैं। देखें, कॉपी राइटिंग इज़ अ act of occupation of writing text for the purpose of advertising or other form of marketing। कॉपी राइटिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप जब मार्केटिंग की फील्ड के अंदर उतर रहे होते हैं तो आपने लोगों को अपने वर्ड से अट्रैक्ट करना होता है। हम कंटेंट राइटिंग को सिर्फ ये समझ लेते हैं डिजिटल वर्ड के अंदर कि वो सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्म है जो हमने प्रेजेंट करनी है। ऐसा नहीं है। जबकि देखें, अगर हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन, जितना भी काम है हम जो दिखाएंगे अच्छा वही बिकता है। एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर एक हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बड़े भाई हैं हमारे, उनका नाम है अहमद वीमन साहब। उनका एक कॉल है कि वो कहते हैं हम अमेज़न पे तस्वीरें और टाइटल ही बेच रहे होते हैं। तो टाइटल और तस्वीरें जितनी अच्छी होती है वही बेहतर होता है। तो मैं तो यूज़ करता हूँ कॉपी राइटिंग को, ना कि इटसेल्फ मैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर स्विच कर रहा हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं कि हम दराज ओपन कर लेते हैं, हम एक प्रोडक्ट उठाते हैं और उसकी हम कंटेंट राइटिंग वैसे ही इखलाकन करते हैं। एक तो हम प्रॉपर कंटेंट राइटिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके अंदर हम चेक करेंगे कि उसके अंदर हम कॉपी राइटिंग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज बस जल्दी से कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट उठा लेते हैं। अच्छा, सपोज मैं ये क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र जो है मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं मुझे पता चल गया कि मेरी प्रोडक्ट ये है, मैंने इस प्रोडक्ट की कंटेंट राइटिंग करनी है। देखिए, ये भी ठीक लिखा है, कूलेस्ट ऑर्गेनाइजर हैंगिंग स्टोरेज बैग क्लॉथ ऑर्गेनाइजर 6 5 by 6 लेयर शेल्फ फोल्डेबल क्लोथिंग स्टोरेज रैक शेल्फ। देखें, ठीक है इसने लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सादा अल्फाज में लिखा हुआ है। बहुत ऑल्दो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें उस निस्बतन से कि जो इसे होना चाहिए, ये कोई एक प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, हर बंदे ने जो हम लिखते हैं नॉर्मल लाइफ में हम इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं, उन भाई साहब ने यही की है और बेहतर है, क्वाइट क्वाइट बेहतर है। लेकिन क्योंकि देखें बेहतर है तो उसके ऊपर सेल्स आ रही है ना। अच्छा, अब हमने मिसाल के तौर पे हमें क्लॉथ ऑर्गेनाइजर जो है, ठीक है, एक लॉन्ग ट्रेन कीवर्ड है, ठीक है, हम इसे पिक कर लेते हैं। मैंने क्या करना है अब, मुझे पता चल गया कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो उसका कीवर्ड ये है। मैं क्या करूँगा कि मैं आता हूँ, मैं ये इसे पूरे को पेस्ट कर देता हूँ गूगल के ऊपर। जैसे मैं गूगल के ऊपर पेस्ट करता हूँ मेरे सामने, क्योंकि मैं पाकिस्तान में इसलिए मेरी लोकेशन के हिसाब से ये जो है मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मुझे पहले दराज के ही आ रहे हैं। मैं क्या करूँगा, मैं अमेज़ोन का लिंक खोल लूँगा। अच्छा, ठीक है, मैं पिंटरेस्ट का लिंक खोल लूँगा, मैं ईस्टे का भी लिंक खोल लूँगा, मैं अली एक्सप्रेस का भी खोल लूँगा, मैं ईबे का भी खोल लेता हूँ। सही है, मैंने डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट जगह से मैंने लाइक मैंने पिक कर लिए हैं जो जो मुझे चाहिए थे। अच्छा, अब मुझे पता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी में फ़ॉल कर रही है और इस कैटेगरी में फ़ॉल कर रही है। ये जो 4 मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल ये तो एग्ज़ैक्ट सेम ही है, लेकिन बस वो है कि ड्रॉअर का फ़र्क है। क्योंकि एक निस्बत तो माननी पड़ेगी ना। देखें, गोरों की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो गोरों की इंग्लिश हमारे से बेहतर होगी ना। तो मैं इस प्रोडक्ट को दोबारा खोल देता हूँ आगे वाले टैब के अंदर। अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि मैंने ये मुझे वो देखें उस पे लिखा हुआ है कि कितनी शेल्फ्स चाहिए आपको, 6 भी है, 3 भी है। फिर डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन से शेल्फ्स चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं
वर्ड की फ़ाइल मैंने खोली हुई है, मैं इसे जाके पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। ये मैंने अपना जी, तो मैंने एक टाइटल अपना उठा लिया है, ठीक है? ये टाइटल 1 है। अब मैं देखता हूँ कि मैं और कहाँ से हेल्प ले सकता हूँ। यहाँ से मैंने ले ली। पिंटरेस्ट के ऊपर मैं गया, पिंटरेस्ट के ऊपर मैं देखता हूँ अगर मुझे कंटेंट मिल जाता है। पिंटरेस्ट से मुझे यूजुअली अगर मुझे तस्वीरें चाहिए तो मुझे पिंटरेस्ट से मिल जाएँगी। लेकिन मैं क्योंकि पिंटरेस्ट में मुझे ज़्यादा वो नहीं है कि मैं सिर्फ़ तस्वीरों को ही फ़ोकस करूँ, इस टाइम हमारा मेन फ़ोकस कंटेंट राइटिंग है, तो हम कंटेंट पे ही ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। ओके, मैं लेट्स सपोज़ कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट है जो मेरे यानी कि जो मुझे चाहिए। अब यहाँ पर ई-स्टेप के ऊपर भी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ई-स्टेप के ऊपर आपको पता है कि हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मैं इसका भी ये भी एक ऑल्थो एक अच्छा है, लुक वाइज़ बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब देखने में ज़ाहिर-सी बात है जो आगे मैंने अहमद मेमन साहब की मिसाल दी, जैसे वो कहते हैं कि हम अपना भाई टाइटल और तस्वीरें ही बेच रहे होते हैं। तो मैं इसी हवाले से बात करता हूँ कि ये देखने में बहुत अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले अमेज़न वाले में, ई-स्टे वाले का जो टाइटल है वो क्वाइट सैटिस्फाइड है लुक वाइज़। पढ़ने में और फ़ील होगी, पढ़ भी लेते हैं। पॉकेट हैंगिंग, स्टोरेज बैग, वॉल माउंटेड वॉल डोर, सनराइज़, हैंगिंग बैग, कर्टन, लाइन, बाथरूम, स्टोरेज बैग, ठीक है। पढ़ने में भी क्वाइट क्वाइट बेहतर है। ऊपर वाले से बेहतर है, ठीक है। मुझे अब ईस्टे से भी मिल गया, मैंने इसी का उठा लिया है। मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर जाता हूँ। ये जी बिल्कुल ये सेम चीज़ है जो मुझे यहाँ पर मिल रही है। सही है। ये कोई इतना बदतर नहीं है एज़ कम्पेयर टू वो वाले, हमें ठीक है। चलिए मैं अली एक्सप्रेस से नहीं ले रहा, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप चीज़ों को उठा सकते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे इस ईबे के ऊपर से मुझे मिल जाए तो बेहतर है। हैंगिंग बी साइड वॉल ओवर डोर ऑर्गेनाइजर स्टोरेज लॉग। अच्छा ये देखें, ये ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ अट्रैक्टिवनेस को बनाती है, तो मतलब बनाने से मुराद ये है कि ये शो करती है कि आप सिंपल हैं लेकिन टू द पॉइंट है। तो ये भी क्वाइट रीज़नेबल है मेरे लिए, तो मैं इसे भी उठा लेता हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि मैंने 3 जगह से डिफरेंट टाइटल्स उठा लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं एक टाइटल बनाऊँगा अपना, इन तीनों की हेल्प लेके। अब मुझे ऑल्थो इससे पहले जो दराज़ के ऊपर अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मेरा जो है मेरी जो कीवर्ड रिसर्च है वो मैं पहले कर चुका हूँगा। जैसे मुझे पता है कि इसका जो ऑर्गेनाइज़र हैंगिंग स्टोरेज बैग है, ये एक कीवर्ड है जो कि लॉन्ग ट्रेल है। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनाइज़र को भी सर्च करूँ, ऑर्गेनाइज़र इटसेल्फ एक कीवर्ड है, और हैंगिंग स्टोरेज बैग ये इटसेल्फ, या फिर स्टोरेज बैग ये इटसेल्फ एक क्या कहते हैं कि कीवर्ड्स हैं। इसी तरह जो स्टोरेज रैक्स शेल्व्स हैं, ये भी एक कीवर्ड है इटसेल्फ। तो मुझे पता है कि मेरे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई मैंने कर लिए हैं। वो आप अपनी प्रोडक्ट की निस्बत के मुताबिक से आप कर लीजिएगा, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। आप 2-3 दफ़ा अच्छे से प्रूफ रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि आप अपनी ही गलतियों को इम्प्रूव कर रहे होते हैं जो आपने देखी जो आपने देखी होती हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक टाइटल बनाना है। मेरे पास कंटेंट आ गया, मैंने ये सारा कंटेंट उठाया है, ठीक है? अभी समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास कीवर्ड्स हैं, ऑलरेडी मेरे पास कीवर्ड्स हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे अब जो चाहिए ना, जो मैंने बेचना है, मैं कहता हूँ कि मुझे 5 लेयर, चलें मैं कहता हूँ मुझे 6 लेयर। अच्छा, मैं कहता हूँ मुझे जो टाइटल बनाना है वो इस निस्बत से बनाना है कि मैं अपने कंपटीशन को ओबियसली मैं बीट कर सकूं। तो मैंने बहुत सिंपलिसिटी के अंदर रहना है, और मैंने ऐसी अट्रैक्टिवनेस दिखानी है जो कि क्वाइट वाइबल हो एज़ कम्पेयर टू दराज। आप जो मैंने अगर अमेज़ोन से, ईस्टे से, ईबे से उठाया मैंने, इसी तरह आप दराज से भी उठा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप दराज से उठाएं,
क्योंकि दराज से जब आप उठाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पर वगी बन ही जाता है। तो मिसाल के तौर पे 6 लेयर शेल्व्स हैं, मैंने ये एक मेरा कीवर्ड निकल आया जो कि मैंने पुट कर दिया है, हैंगिंग। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं रिकमेंड करूँगा कि जो पहला वर्ड होता है किसी भी कीवर्ड का, वो आप कैपिटल ही रखें। उससे क्या होता है कि जो स्क्रोलर होता है ना किसी भी प्लेटफॉर्म का, जैसे दराज का, अमेजोन का है, गूगल का इटसेल्फ है, जब स्क्रोलर पिक करता है आपके कीवर्ड्स को, तो वो उन चीज़ कीवर्ड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा होता है जिनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होते हैं। उसकी वजह अब ये अल्लाह ही जाने, मैं एक्सप्लेन करने में बैठ गया तो शायद वो एक दिन ही गुजर जाए हमारा, लेकिन आप इखलाकन मान लें कि इस चीज़ को आप कर सकते हैं। 6 लेयर शेल्फ हैंगिंग स्टोरेज बैग। अब क्योंकि ये पाकिस्तानी है तो मैं इसे लिख सकता हूँ मेड इन पाकिस्तान। और अब मुझे और क्या चाहिए, ये मैंने सिर्फ ऊपर से देख लिया। अच्छा, अब मैं इसे देखता हूँ कि आज आप जो लाइक के स्पेशल करेक्टर्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉमा, मेरी आदत है मैं करता हूँ, इखलाकन कर लें ऐसा। इसके अंदर ये है कि अगर प्रूफ के ऊपर बात करूँ, आप ये देखें जो अमेजोन के कीवर्ड जो टाइटल है ना उसके ऊपर, ये देखें आप, इन्होंने यहाँ पर एक कीवर्ड के बाद या एक लाइन ऑफ सेंटेंस के बाद इन्होंने यहाँ पर कॉमा लगा के उस चीज़ को अलहदा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं जो कि क्वाइट इजी है मेरे लिए। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि इन लोगों ने तीनों में तीनों टाइटल्स में कॉमन क्या चीज़ है जो कि ऑब्वियसली और दराज पे वो क्या सूटेबल है अगर मैं उठाऊँ तो। मैंने ये लिख लिया 6 लेयर शेल्फ हैंगिंग स्टोरेज बैग मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, वॉल माउंटेड फॉर क्लॉथ्स। अच्छा, ये हर बंदे की अपने अपने लिखने का स्टाइल है। मैं क्योंकि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ डिजिटल मार्केटिंग को फोकस कर रहा होता है, कुछ कंटेंट राइटिंग को फोकस कर रहा होता है, कुछ कंपटीशन को फोकस कर रहा होता है। तो ये आप अपनी तबीयत के मुताबिक जो आपको ज़रूरत पेश आए आप उतनी खुराक खा सकते हैं। तो मेरी जो खुराक है वो मेरी तबीयत के मुताबिक है, आप अपनी तबीयत के मुताबिक जो करना चाहें, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, मैंने अब एक टाइटल मैंने बना लिया है जो कि क्वाइट इजी है, पढ़ने में भी बेहतर है, लाइक हर लिहाज से बेहतर है। 6 लेयर शेल्फ हैंगिंग स्टोरेज बैग बैग मेड इन पाकिस्तान वॉल माउंटेड वर्ड ऑफ क्लॉथ कॉटन बैग फॉर क्लॉथ्स। लाइक आप शूज़ भी लिख सकते हैं, क्लॉथ शूज़ और अदर एक्सेसरीज। अच्छा, ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ तक हमारा टाइटल फाइनल हो गया है। मैंने इन दोनों को एक तीनों को मैंने एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया, मैंने उन तीनों की हेल्प लेके मैंने इस चीज़ को बनाया है ताकि मेरे लिए कॉपीराइट का भी इशू ना बने। और एक वो होता है ना कि प्रॉपर मुझे कॉपी ना वो मिले। इसके अंदर एक और कीवर्ड भी आ सकता है जिसे हम ऑर्गेनाइजर कहते हैं, ताकि जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सके, वो चीज़ भी आ सकती है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे देख लीजिएगा। अच्छा, हाइलाइट्स के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि हाइलाइट्स के अंदर क्योंकि मैंने बस बेसिक पॉइंट्स ही हाईलाइट करने हैं, तो वो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। या मोस्टली अगर आपका प्रोडक्ट सेम है तो आप कहीं से भी उठा लें, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है तो उठा के उसे एडिट कर लें, और रिकमेंडेड तो यही है कि उसे आप एडिट ही करें।
खुद बिल्कुल कॉपी पेस्ट करेंगे एग्जैक्ट तो वो मसला बनेगा। लेकिन इसके अंदर भी ये है, कोशिश कीजिएगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को आप लाइक के पुट कर सकें। देखिए आइटम टाइप उसने हैंगिंग बैग लिखा हुआ है, ये भी एक कीवर्ड है इटसेल्फ। सही है। स्टोरेज बैग ये भी एक बॉक्स, ये भी एक कीवर्ड है। सही है। 6 लेयर्स ये भी एक कीवर्ड है इटसेल्फ। होल्ड स्मॉल आइटम्स ये भी एक कीवर्ड है। हैंगिंग बैग ये भी एक कीवर्ड है। इसी तरह देखें उस बंदे ने, ठीक है चाहे उसने कॉपी किया या खुद लिखा है, लेकिन फिर भी उसने अच्छे खासे यहाँ पर कीवर्ड्स पुट किए हुए हैं। ये आप अपनी मर्जी से एक दफ़ा कीवर्ड निकाल लें अलहदा से, बाद में उन कीवर्ड्स को पुट करके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मुझ मिसाल के तौर पे मैं, ये आपने हर दफ़ा अपने लिहाज से करना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं ये वाले जो पॉइंट्स हैं मुझे ये बेहतर लग रहे हैं कि ये मेरे ही पॉइंट्स हैं। मैं क्या करता हूँ, ये मैंने उठा लिए। अब मैं ईस्टे के ऊपर जाता हूँ। अगर ईस्टे के ऊपर मुझे कुछ मिलता है, डिस्क्रिप्शन येलो कलर मटेरियल साइज पंचिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर क्वाइट फ़नी हो सकती है। फ़नी से मुराद ये है कि क्वाइट क्या कहेंगे हम उसे, चलिए मैं करके बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। इसमें ये है कि आप जब चीज़ें हाईलाइट करना शुरू करें तो कोशिश करें उनका पहला वर्ड बोल्ड रखें। बोल्ड से मुराद के वो हाईलाइट रहे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इसके अंदर लेयर्स जो हैं वो 6 हैं। मैंने लेयर्स को शो करना है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा फ़ॉन्ट इसका बड़ा कर देता हूँ और उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद जो मैंने लिखना है वो मैंने नॉर्मल मैंने एक जो पहला वर्ड था वो मैंने हाईलाइट किया था। उसकी वजह ये है, देखें अब अगर आप इसे लुक फील में पढ़ें एक दफ़ा, तो पढ़ने में इसकी लुक फील एक बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑब्वियसली आपने जो चीज़ें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करनी है वो यही है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकें। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहला वर्ड कम अज़ कम हाईलाइट लिखें, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। आपकी ना लुक फॉरवर्ड में नज़र देखें। अब अगर मैं रफली पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये वाला कीवर्ड अट्रैक्ट करेगा देखने में, पढ़ने में। तो आप इस चीज़ को लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। सही है। चलें मैं थोड़ा सादा ही उठाता हूँ, आप बहुत ज़्यादा की तरफ नहीं मैं जाता। अमेज़ोन वाला ज़्यादा है। मैं मिसाल के तौर पे जो मेरी प्रोडक्ट है वो सेम ही है जो ईस्टे के ऊपर पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ ठीक है मुझे यही चाहिए, तो मैं इस चीज़ को या आप अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसकी लुक फील बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू एक सिंपल टेक्स्ट के, जिसके अंदर लुक फील्ड का वो बहुत ज़्यादा कमाल नहीं है। लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसको आप सिर्फ देखें एक दफ़ा, इखलाकन देख लें कि इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू बाकी दूसरी चीज़ों के, इसके अंदर जो एक कह लें कि प्रूफ रीडिंग की जो फ़ील है वो क्वाइट निस्बतन बाकी चीज़ों के ज़्यादा है। तो आप इसे भी फ़ॉलो कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, वरना आप जो बाकी तरीके हैं वो आप उन चीज़ों को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा चीज़ रह गई डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है वो मैं बाद में हाईलाइट करता हूँ, लेकिन अभी मैं एक दफ़ा बस डिस्क्रिप्शन को जल्दी से एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लें, फिर मैं इस चीज़ को भी हाईलाइट करता हूँ। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन में ये है, कोशिश तो मैं मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि भर दें डिस्क्रिप्शन को जितने ज़्यादा कीवर्ड से भर सकें, लेकिन भरें इस तरीके से कि वो उसकी लुक फील ख़राब ना हो। जो उसकी लुक है एक, यानी कि जो पढ़ने की, जो मार्केटिंग के हवाले से, जैसे मैंने आगे कॉपी राइटिंग की बात की है, कॉपी राइटिंग के अंदर वो उस चीज़ को, उसको फील आए कि एक कोई चीज़ है जो कि, अच्छा मैं ना एक मिसाल देता हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त मिसाल है।
सब लोगों ने सबवे का सुना होगा। ऑब्वियसली फास्ट फूड के लिए एक अच्छी चीज़ है। सबवे का जो स्लोगन है ना, मैं अगर आपको दिखाऊं, मुझे अगर मिल जाए तो, यार इनका बहुत ज़बरदस्त स्लोगन है, किसी ने पढ़ा है? इनका स्लोगन पता है क्या है? फ्रेश फूड ऑन दी वे, और नीचे लिखा होता है सबवे। मतलब क्या कमाल इन्होंने, सही है, मतलब सही इन्होंने ना, मैं मुझे अभी तक जो मैंने पढ़ा है ना, जितना कंटेंट राइटिंग के अंदर मुझे थोड़ा बहुत पता है, यकीन करें वो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त, इनकी जो टैग लाइन है ना बहुत ज़बरदस्त है, फ्रेश फूड ऑन दी वे सबवे। ज़बरदस्त चीज़ है यार, मतलब बहुत लुक फील कर रही होती है। इसी तरह आपने जो अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अपना टाइटल लिखना है, जो हाइलाइट्स लिखनी है, उनकी लुक फील बननी चाहिए, एक वो आने चाहिए, इटसेल्फ अंदर से आने चाहिए कि यार वो कैसे, जो आप लिख रहे हो जो चीज़ें, वो किस तरह लिख रहे हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगिनर हो तो आप कभी भी खुद से ना लिखो, आप आइडियाज़ की हेल्प लो, आप कॉपी राइटिंग की हेल्प लो। आप हेल्प इस तरह लो, जैसे मैंने आगे टाइटल लिखा था, मैंने 3-4 टाइटल ऊपर पहले लिख के रख लिए, मैंने उन सब की हेल्प लेके मैंने अच्छे तरीके से जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, मैंने उनसे एक नॉर्मल सा, जो मेरे मुताबिक तकरीबन मेरे सारे कीवर्ड्स को मैच कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, और अच्छी लुक फील भी दे रहा है, पढ़ने में भी एक अच्छा है, तो वो मुझे एक फील दे रहा है, फील्ड ऑफ डेप्थ डेप्थ दे रहा है मुझे, कि वो पढ़ा जा सके, वो अट्रैक्टिव हो, आई कैची हो, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर फील बने, जो इमोशंस की फील होती है ना वो बने। तो इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो आपको आपके कीवर्ड्स के मुताबिक, आपके जो कंपटीशन के मुताबिक जो आपको बेहतर सूट करे, आपने वो यूज़ ज़रूर करना है। अच्छा जी, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, अभी के लिए मैं मिसाल के तौर पे मैं अभी लिख नहीं रहा क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे ये वाली डिस्क्रिप्शन पसंद है, लेकिन नहीं, ये डिस्क्रिप्शन बेहतर नहीं है, डिस्क्रिप्शन हम कहीं और से लेते हैं। नहीं। अच्छा हाँ, ये देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और चीज़ है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अभी मैं सेलो सेंट्रल के अंदर नहीं हूँ, अगर मैं सेलो सेंट्रल के अंदर अभी होता तो मैं आपको दिखाता कि वो मैं किस तरह हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में जब हम एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो मैं तब बता दूंगा इंशाल्लाह। और लिस्टिंग क्रिएशन की पहले तो मैं सोच रहा था कि कुछ वीडियोस ना बताऊं, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो सब लोग नहीं बताते, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा लिस्ट क्रिएशन की भी एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं बेसिक्स को ना कवर करूं, टेक्निकल चीज़ों को कवर करूं, जो कि इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ही आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी लिस्ट क्रिएशन के अंदर ही। इसके अंदर ये, इसे हम अमेजोन के अंदर कहते हैं A+ कंटेंट, जो कि ब्रांड्स के पास होता है, दराज के ऊपर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है आपको, बस ये आपको ऐड करना आना चाहिए। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ये तस्वीरें ही होती हैं सिंपल सिंपल वाली, तो आप इन तस्वीरों को ही यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए चले मैं कहता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन ऐसी नहीं होती, अगर मैं कहूँ डिस्क्रिप्शन कैसी होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट होता है। मैं चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन हमेशा बड़ी फॉर्म में लिखी जाए। जैसे ये है मिसाल के, इसने तस्वीरें ही लगाई हुई हैं, अच्छा यहाँ पर मैं बात कर रहा था, ये उसने सिर्फ तस्वीरें लगाई हैं अल्लाह के बंदे ने, और उसने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं लिखा उसने। लेकिन अगर मैं डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर बात करूँ तो ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं वैसे ही। अच्छा, इस बंदे ने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लेकिन सब लोगों ने वो तस्वीरों वाला मंजन शुरू हो गया है। ये भी एक लंबी स्टोरी है कि कैसे शुरू हुआ ये मंजन। खैर अभी के लिए ये है कि आप जो डिस्क्रिप्शन है वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, और हाईलाइट कर करके लिखें, बीच में अगर कोई पॉइंट हैं जो कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसे बोल्ड कर दें टेक्स्ट को, और उसे लुक फील्ड के लिए थोड़ा सा अच्छा बना लें। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को, कॉपी राइटिंग को अपना लें। कॉपी राइटिंग के इटसेल्फ बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं फ्री में आपको, यूट्यूब भरा पड़ा है, इसी तरह गूगल भरा पड़ा है, आप जाके देखें, आपको बहुत अच्छे से मिल जाती हैं चीज़ें। इसको आप एक दफ़ा लुक फॉरवर्ड कीजिएगा ज़रूर। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने कुछ ना कुछ आपकी हेल्प की होगी। कुछ लोग कहते हैं कि वो हायर करना चाहते हैं दराज के ऊपर कंटेंट राइटर को,
तो पहली बात तो ये है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि कंटेंट राइटिंग इटसेल्फ एक काफ़ी एक्सपेंसिव फील्ड है। तो उस एक्सपेंस को बचाने के लिए आप ये खुद कर सकते हैं। को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो रॉकेट साइंस नहीं है भाई। आपको बस थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, और वो भी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं। जैसे मैंने अमेज़ोन, ईबे, ईस्टे, अली एक्सप्रेस, अली बाबा से हेल्प ली है, आप भी ले सकते हैं इसी तरह। चीज़ों को पहले देख लें, अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें पहले, जो मेन चीज़ है। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बाकी चीज़ों पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ हेल्प आउट करेगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, आप फेसबुक से मेरे फेसबुक पर पूछ सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं कंपनी के जो हमारी ईमेल है उसके ऊपर, या कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपनी क्यूरीज पोस्ट कर सकते हैं। एक्सट्रीम कॉमर्स या जो जितने भी बड़े बड़े ग्रुप हैं ई कॉमर्स के, वहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे वहाँ पर टैग करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने ये वीडियो देखी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी। गुजारिश आपसे ये एट द एंड कि इस कोर्स को, जो आप कोर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस कोर्स को कम से कम बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी आसानी हो सीखने में। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।